मानस जायसवाल, अमित सेठ पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं एक बार फिर से, और सचितरन उत्तेकर और विकास आलूके फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सचिन, आपके आज के दो ट्वीट्स। गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर मुझे लग रहा है निफ्टी थोड़ा सा आज रेंज बाउंड हो सकता है, 25,300 के आसपास एक हर्डल जरूर है। एंड ये लेवल निकलने के बाद ही एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग वाली मूव अनफोल्ड होनी चाहिए, जिसकी वजह से मोमेंटम बन सकता है। एल्स मुझे लग रहा है दोनों इंडिसेस में थोड़ी सी साइडवेज एक्शन ही रहेगी। फोकस जिस तरीके से डिफेंसिव पे आ रहा है, वहां पर मुझे लग रहा है एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। एंड प्लस जिस तरीके से ओएमसी स्टॉक्स में बिल्टअप है, मुझे लग रहा है वहां पर एक अच्छी रिन्यूड स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो वहां पर मेरा पहला स्टॉक होगा खरीदारी करने के लिए आईओसी में। जिस तरीके से कंसोलिडेशन हुआ है 175 180 इस पर्टिकुलर जोन में, प्लस ओआई एडिशंस पिछले 4 दिनों में काफी सिग्निफिकेंट रहे हैं। एंड ओवरऑल अगर हम इसका डेटा देखें तो 180 के ब्रेकआउट के बाद जो नेक्स्ट हर्डल है स्टॉक में, वो लगभग अराउंड 190 लेवल के आसपास का है। और स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है कि जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 177 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है आईओसी के फ्यूचर्स में। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर होगा लगभग अराउंड 196 का। जो सेकंड स्टॉक हमारे रेडार पे है, जहां पर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड होनी चाहिए, जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है, वो है ओबेरॉय रियल्टी का। यहाँ पर भी काफी सिमिलर स्ट्रक्चर है। पिछले 4 दिनों से एक अच्छा कंसोलिडेशन इस पर्टिकुलर स्टॉक ने डिस्प्ले किया है 1800 के आसपास। कॉल राइटर्स काफी कॉन्फिडेंट रहे थे पिछले हफ्ते में, एंड जिस तरीके से इसका कन्वर्जन है 5 and 20 मूविंग एवरेजेस में, तो यहाँ पर संकेत तो मोमेंटम के ही है। ओवरऑल स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है कि ये रैली लगभग अराउंड 1880 तक एक्सटेंड हो सकती है। ट्रेडिंग के लिहाज से एक स्विंग बन सकता है 1835 का, जो मुझे लग रहा है आज के सत्र में ही एस्टैब्लिश होना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 1780 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है ओबेरॉय रियल्टी के फ्यूचर्स में। ओके, ओबेरॉय रियल्टी ये इस समय बाय करना है। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, दो ट्रेड्स आपकी काफ़ी अच्छी रही। एक तो अल्ट्राटेक सीमेंट और एक सिंजीन, इस पर एक अपडेट हो जाए। थैंक यू अनुज जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर दोनों स्टॉक्स हमने कल के पहला सौदा इस पर्टिकुलर शो में हाईलाइट किए थे। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है ओवरऑल सीमेंट पैक में एक अच्छी रिन्यूड स्ट्रेंथ नजर आ रही है। काफी सारे स्टॉक्स में एक कंसोलिडेशन बेस से अपवर्ड मूव्स अनलॉक हो रहे हैं। सो जिस तरीके से अल्ट्राटेक का ही स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है नियर टर्म में ही लगभग अराउंड 12,400 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए। एक काफी कॉन्फिडेंट बेस इसने पिछले सीरीज में एस्टैब्लिश किया था 11,000 के आसपास, एंड वो बेस कहीं जाकर अभी शिफ्ट हुआ है 11,500 पे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक फ्रेश ट्रेंडिंग डायरेक्शनल मोमेंटम यहाँ पर शुरू हो चुका है, जो एक्सटेंड हो सकता है 12,400 तक का। सिंजिन में भी अनफॉर्चुनेटली कल जो हमने स्ट्रक्चर दिया था, वहां पर 80 पैसे से स्टॉप लॉस वहां पर किस हुआ था, बट जो पोजिशनल टारगेट था 920 का, आई थिंक वो पर्टिकुलर टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव हो रहा है। बट ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही है कि ये पर्टिकुलर रैली अभी भी कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। वीकली चार्ट्स पे जब एक कंटिन्यूएशन पैटर्न ब्रेकआउट हो जाता है, स्पेशली एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन जो एग्जिबिट हुआ था, उसके पैटर्न टारगेट्स लगभग अराउंड 980 तक प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी अगर थोड़ी सी डिक्लाइन आती है, कंसोलिडेशन होता है, तो वापस लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने की सलाह होगी। मेजर चेंज इन स्ट्रेंथ सपोर्ट यहाँ पर मुझे लग रहा है 865 के आसपास फिलहाल प्लेस्ड है। तो अगर थोड़ी सी भी डिक्लाइन होते हैं 880 890 के आसपास आइडियल जोन होगा फ्रेश डिप्लॉयमेंट्स करने के लिए 980 के पोजिशनल टारगेट के लिए। ओके, तो चलिए, ये इस समय कुछ ट्रेड्स जो हमने रिविजिट की। और विकास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए। और अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेकर आज आशीष ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर आएंगे, तो वो जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। और आज आप संभाल रहे हैं मामला? आज और कल 2 दिन दो दिन मोर्चे पे अपन है। चलिए एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन।